हर हर महादेव। अभी हम लोग जा रहे हैं, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जसवंत नगर। सुबह सुबह आप सोचोगे कि जसवंत नगर क्यों जा रहे हैं लोग। हम सोनू बना को लेने जा रहे हैं वहाँ से। उसके बाद हम लोग मिलके जाने वाले हैं देशनोक करणी माता जी के दर्शन करने। और मैं पहली बार जा रहा हूँ, सारिका जी बहुत बार गई हुई हैं। शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं। हाँ, मैं शादी के बाद भी पहली बार जा रहा हूँ और लाइफ में पहली बार ही जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं शादी के बाद। हम शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं दोनों, है ना। तो 5:30 से ऊपर हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? इच्छापुर बालाजी सरदार शहर के लिए हम निकल चुके हैं। हाँ, और उसके बाद में अगली डेस्टिनेशन होगी हमारी देशनोक माता जी। हमारे साथ सोनू बना बैठ चुके हैं। जय माता जी की। तो जयपुर से सीकर वाले रूट पे आप 60 किलोमीटर चल लेते हो तो फिर आता है एक झनकार होटल। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ की चाय बहुत शानदार है। पकौड़ियों के भी लिए भी कहते हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन मैंने कभी पकौड़ी टेस्ट की नहीं है। चाय बहुत बढ़िया थी, चाय टेस्ट की मज़ा आ गया, एकदम दिमाग और दिल दोनों खुल गए। उसके बाद हम वापस निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, यानी कि इच्छापुर बालाजी की ओर। और सुबह सुबह ड्राइव करने का अलग मज़ा है यार। सुबह मतलब एकदम शांत दिमाग से, सड़कें खाली, हरियाली, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, बढ़िया मज़े से ड्राइव किया फुल ऑन एकदम। फिर पहुंच गए अपने बालाजी के दर्शन करने के लिए, इच्छापुर बालाजी सरदार शहर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। मैं आपको दिखाता हूँ जगह कौन सी है। जो बांधा तो हो गई पूरी। तो पहले वाला बोले कि वो आपका नहीं है, वो ये हटा के रख देते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है इच्छापुर बालाजी हैं, तो ये नारियल बंधे हुए हैं। जिनकी भी कोई विश है, कोई इच्छा है, उनका काम पूरा हो जाए बजरंगबली के आशीर्वाद से, तो वो अपने नारियल बांध के जाते हैं। क्या हो रहा है गाइस, कैसी आई फोटो? धूप ज़्यादा है, धूप काफ़ी है। मंदिर बहुत सुंदर है, अंदर की एनर्जी वाइब्स बहुत कमाल की है। बहुत ही एकदम मन को शांत कर देने वाला माहौल है। आज मैंने सुबह बनाए होंगे, सुबह भी बन सकते हैं सब कुछ। राजमा चावल, पाव भाजी और मसाला डोसा। आइए वापस दिख रहा मेरे को तो ये आदमी ज्यादा। सो गाइज 1:50 हो गया है और फाइनली हम लोग, कितने घंटे की जर्नी हो गई अपनी? सुबह 5:30 के निकले हो चुकी है। अब जाके हम करणी माता पहुंचे। सुबह 5:30 के निकले हुए अपन। कितने सुबह टाइम 5:30 के निकले हुए होंगे। 5:30 से अब हम करणी माता पहुंचे, क्योंकि बीच में हनुमान जी के भी रुक गए थे ना। हनुमान जी के रुक गए थे। इच्छापुर बालाजी के दर्शन करके वहां से रवाना हुए। क्या? हाँ, ये 40 किलोमीटर हमें दूर ले गए थे। मैं थोड़ा घुमाना चाह रहा था इन लोगों को थोड़ा और बीकानेर घुमा रहा था। ये इधर सामने से आए हैं हम। ये पार्किंग एरिया है, निःशुल्क पार्किंग है यहाँ पे भक्तजनों के लिए। सामने दुकानें देख सकते हैं आप, ये प्रसाद और वो सारी सामान की दुकानें। देशनोक स्थित करणी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी पूरे भारत में जाना जाता है, देश विदेश में इनकी मान्यता है और इन्हें माँ दुर्गा का अवतार कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो चूहे आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर हजारों की मात्रा में चूहे हैं। और एक मान्यता के अनुसार जो ये चूहे हैं, ये वो लोग हैं जो चारण कुल में कभी जन्मे थे और मृत्यु पश्चात ये फिर से यहाँ पर माता जी के चरणों में काबा के रूप में है। और जब इनकी मृत्यु होगी तो ये फिर से चारण कुल में ही जन्म लेंगे। और यहाँ पर पैर उठाकर चलने की अनुमति नहीं है। हालांकि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पैर घसीट के चलना पड़ता है ताकि कोई काबा आपके कदमों के नीचे ना आ जाए, हर्ट ना हो जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए।
और पूरे देश में, विश्व भर में माता की बहुत मान्यता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चूहे हैं, इन्हें कुछ कुछ खाने के लिए भी श्रद्धालु भेंट करते रहते हैं। और यहाँ का प्रसाद है वो भी चूहों का भोग लगाया हुआ रहता है। और आज तक ये रिकॉर्ड है कि यहाँ के प्रसाद खाकर कोई बीमार नहीं पड़ा है। माता की कृपा है साहब, माता का आशीर्वाद है। दर्शन कर लीजिए। जय करणी माता की आप सब पर, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। और ये परिक्रमा वाला वक्त है, डर का माहौल है। सारिका भी बहुत डरी हुई है और इसके डर का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सब लोग अभी जो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ जद्दोजहद कर रहे हैं देखने की, उसके पीछे मान्यता ये है कि यहाँ पर अगर आपको सफ़ेद काबा यानी कि सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं इस जगह पर, तो उसे माता रानी की एक विशेष कृपा समझा जाता है। वो भी बहुत दुर्लभ है वो दर्शन। अगर आपको हो जाए तो हो जाए, माता की कृपा हुई तो, नहीं तो अगली बार आइए, फिर कोशिश कीजिए। बहुत ही शानदार मोमेंट हुआ अभी हमें, जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे बहुत सारे चूहे थे, मतलब काबा जिसे कहते हैं, तो उसमें जो सफ़ेद काबा जब आपको दिखाई देता तो वो एक शुभ संकेत माना जाता है कि वो एक तरह से माता जी ने आप पर कृपा की है कि आपको सफ़ेद काबा दिखाई दिया। तो वो अभी हमें दिखाई दिए और वी आर सो ब्लेस्ड। सारिका को भी दिखे, बना को भी। फिर हमने कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको सफ़ेद काबा देख के? दर्शन पूर्ण हो गए। तो गाइज अब जाने का टाइम हो गया है, यहाँ से रवाना होते हैं। माता जी के दर्शन कर लिए, आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। नेडी जी के वहाँ जा रहे हैं, जहाँ करणी माता जी पूजा करती थी, बैठ के जहाँ रहती थी उनका घर, वहाँ हम जा रहे हैं। नेडी जी कहते हैं उनको, हम वहाँ उनको। और वहाँ जाए बिना दर्शन मतलब कंप्लीट नहीं होते, तो अब हम वहाँ जाएंगे। ये दोनों भाई बहन बीकानेर रहे हुए हैं इसलिए ज़्यादा जानते हैं, मैं तो पहली बार आया। हर साल आते रहते थे क्योंकि पापा बहुत मानते हैं। और फिर राठौड़ों की इष्ट देवी भी है करणी माता, इस वजह से। को क्या पता? हमारी जम्बाई माता है, यही पता है। गंदे नहीं है भैया। नेडी जी के मंदिर आए हैं अभी। चूहे से जो डरते हैं, चूहे से नहीं डर रही थी मैं। चूहा मेरे इसके पाँव के नीचे ना आ जाए ना, इस वजह से इसने कोशिश करी कि खुद के घोड़े फुड़ा लो, लेकिन चूहे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, यहाँ पे काइंड हार्टेड पर्सन है ये बहुत ज्यादा। यहाँ अगर चूहे आपके पैर के नीचे आ जाते हैं तो आपको सोने का या चांदी का चूहा तो चढ़ाना वो कंजूसी के चक्कर में इसने अपने घोड़े फुड़ाने के लिए तैयार हो गई। वो पाप होता है कि चोट लग जाए, लेकिन भैया सोने का महंगा कितना है सोना। तो मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी तो मेरे पैर में आ रहा था, तो मैंने पैर रोक लिया। तो इसको तेरे को चूहे से डर नहीं लगता? गिर गई। तो तेरे को चूहे से डर नहीं लगता? नहीं लगता है, ठीक है। ये अभी अंदर जाके दिखाएगी इसी कैमरे रिकॉर्डिंग में। नहीं, ये मेरे को किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी किस्मत तो तभी चमक गई थी जब मुझसे शादी की। तुम्हें भी तो ये सफ़ेद काबा मिला ना। पीछे देखना, पीछे देख। शाम के 7 बज चुके हैं। गाड़ी अभी रुकी है ये जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं होटल हाईवे हिल्स, है ना। और 7:11। अभी 150 किलोमीटर दूर है हम जयपुर से। शक्लें बहुत अजीब सी हो चुकी है सुबह से घूम घूम के। मिट्टी, धूल, हवा और जो ट्रैवल फ्रेंडली कपड़े भी नहीं पहने। ट्रैवलिंग की जो टायर्डनेस होती है वो, तो फिर एक एक चाय पी लेते हैं, उसके बाद में फिर घर पे